बांग्लादेश की औरतें घर में घोड़े क्यों पालती हैं और रात को घोड़े से क्या काम करवाती हैं, यह वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं अपने क्वार्टर्स में आंखें बंद करके सोने के लिए लेटा ही था कि अचानक ही मुझे मालकिन की घोड़ा रम्हाने की आवाज़ आई और मैं चौंक गया। कुछ देर पहले तो मैं उसके अस्तबल की तरफ से वापस लौटा था। वह अपनी जगह बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि वह बुरी तरह हिनहिना रहा था। कुछ देर में ही ऐसी ही अपनी जगह पर लेटा रहा, लेकिन जब मुझे लगा कि रैम्बो की आवाज़ को नॉर्मल नहीं है बल्कि हमेशा से कुछ अलग है, जैसे उसे कोई परेशानी हो, तो मुझे रहा नहीं गया। उसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैं जानवरों के मामले में बहुत ज़्यादा दिलचस्प था। इसीलिए इतनी रात को अपना बिस्तर छोड़कर क्वार्टर से बाहर निकल आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी। शायद उसको भी कोई तकलीफ़ हो रही थी। जैसे ही मैं अस्तबल के पास पहुंचा, तो वहां का मंजर ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मेरी मालकिन अजीब से कपड़े में अपने घोड़े के साथ जिस तरह खड़ी थी, मुझे बहुत शर्म आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में हो और बिस्तर से उठकर यहीं चली आई हो। मेरी मालकिन एक ऊंचे लंबे गोरी चिट्टी और खूबसूरत औरत थी। उसके काले घने बाल कमर तक झूल रहे थे और चांद की रोशनी में वह कोई खूबसूरत सी परी लग रही थी, जो उसे वक्त शायद अपने आप में नहीं थी। रात को इस वक्त घोड़े के पास और मेरी मालकिन के अंदाज मुझे चौंकाने पर मजबूर कर दिया था। वह घोड़े की कमर पर हाथ फेरते हुए उसे गले लगाए संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें घोड़े के साथ कोई जज्बाती लगाव हो। मालकिन का अंदाज ऐसा था जैसे वह उसे खामोश करवाना चाहती हो। लेकिन आधी रात को मालकिन यहाँ क्या कर रही थी, यह बात मुझे समझ नहीं आई थी। और फिर जब घोड़ा कुछ खामोश हुआ, तो मालकिन ने उसकी जुबान अपने पेट पर लगवाई और पेट चटवाने के बाद उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसकी टांगों के पास बैठ गई। मालकिन की इस हरकत में मेरे होश उड़ा दिए थे और मैं वहीं से वापस पलट कर आ गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी नई नवेली बांग्लादेशी मालकिन ऐसी हरकत भी कर सकती हैं। जो कुछ मैं देख चुका था, उसके आगे कुछ भी देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी और फिर अपनी जगह वापस आकर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में मालकिन का वह हरकत घूम रहा था। जितना कुछ मुझे समझ आया था वह बर्दाश्त से बाहर था। क्या मेरी मालकिन आधी रात को घोड़े के साथ, थोड़ी देर से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आ रही थी और मैं सोच रहा था कि मालकिन ने कैसा कपड़ा पहन लिया है। मालकिन तो मालिक की गैर मौजूदगी में अपने घोड़े के साथ ही, यही सोचते सोचते मुझे नींद लग गई थी। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो कुछ देर के लिए रात वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई। मैं जल्दी से तैयार होकर किचन में गया तो मेरी मालकिन नाश्ते की टेबल पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी और मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। पता नहीं मेरी मालकिन को इतने सवेरे उठने की आदत कैसे थी, या फिर रात भर वह सोती भी नहीं थी। मैंने हमेशा उनकी आंखों में रेड रेड देखा था, जिससे वह रात भर की जागी हुई हो। जब से वह शादी होकर इस घर में आई थी, मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे हर वक्त यही फिक्र सताती कि कहीं उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि वह मालकिन का दिलो जान से अजीज थी। लेकिन आज उन्हें देखते ही रात वाला मंजर मेरी आंखों के सामने लहरा गया था। मुझे अपनी मालकिन से बहुत ही घिन महसूस हो रही थी। वह अपने पति के पीछे ऐसी हरकतें कर रही थी
मैं अपने मालिक का वफादार नौकर था और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। कोई औरत मेरे मालिक को ऐसा धोखा देकर अगर कोई और औरत होती तो मैं मालिक को रात वाली बात पहले ही बता देता, लेकिन वह मालिक की पत्नी थी और मेरा मालिक अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। इसीलिए मैं फ़िलहाल शांत था। मेरे मालिक कारोबार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते थे और पिछले एक हफ्ते से वह किसी दूसरे शहर ही गए हुए थे। घर में मेरी नई मालकिन और मेरे मालिक की माँ यानी बड़ी मालकिन मौजूद थी। बड़ी मालकिन को सुबह आराम से उठने की आदत थी, इसीलिए मैं भी बंगले में सुकून से ही आया करता था। लेकिन जब से नई मालकिन आई थी, मुझे सुबह सवेरे ही उठकर कामों में लगना पड़ता था। मेरी नई मालकिन की आदतें मुझे बहुत ही अजीब सी लगती थी, मेरी समझ से तो बाहर थी। मैं जब भी बड़ी मालकिन से उनके बारे में बात करता तो बड़ी मालकिन कहती कि वह बांग्लादेशी औरत है और यहाँ हमारे शहर में नई नई आई है, उसके तौर तरीके हमसे अलग हैं। तुम फिक्र ना करो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मालिक के आदेश पर मैं बांग्लादेशी खाना बनाना भी सीख गया था और बांग्लादेशी भाषा भी मुझे पहले से थोड़ी बहुत आती थी, क्योंकि मेरे मालिक भी अक्सर बांग्लादेश की भाषा में बात किया करते थे। मालिक चाहते थे कि मालकिन को अपने वतन की याद न सताए और वह हमारे माहौल में ढल जाए। बस इसीलिए हमारे घर को बांग्लादेशी के माहौल की तरह कर दिया था। लेकिन बांग्लादेश के तौर तरीके बहुत ही अलग होते हैं। मेरे लिए उन्हें समझना तो उन पर फॉलो करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बिहार से था और नौकरी के लिए घर से 8 साल पहले आया था और शहर आने के बाद मुझे पहले ही नौकरी अपने मालिक के बंगले में मिली थी और मैं खुशी खुशी से यह नौकरी कर रहा था। मेरा मालिक बहुत ही अच्छा इंसान था, उसका बहुत ही बड़ा कारोबार था और मेरा मालिक ज़्यादातर बांग्लादेश में रहता था। यहाँ सिर्फ बड़ी मालकिन थी और मुझे उन्हीं की सेवा के लिए रखा गया था। इतने बड़े बंगले में अकेली बड़ी मालकिन के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, इसीलिए मैं बहुत सुकून से अपनी नौकरी कर रहा था। मालिक को बांग्लादेश में रहते रहते बांग्लादेश बोलने की आदत हो चुकी थी। वह अक्सर यहाँ आने के बाद भी बांग्लादेश की भाषा में बात किया करते थे और इस वजह से मुझे वहाँ का कुछ भाषा समझ में आने लगा था। इतने सालों में मालिक ने मेरा हर अच्छे बुरे में इतना साथ दिया था कि मैं मालिक का सबसे वफादार नौकर बन चुका था। और जब कुछ महीने पहले मालिक बांग्लादेश से वापस लौटे तो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ खूबसूरत पत्नी भी मौजूद थी। मालिक ने मुझे बताया कि आपसे वह मेरी नई मालकिन है, क्योंकि मालिक ने बांग्लादेश में उनसे मोहब्बत की शादी की है और अब उन्हें दिल्ली ले आए हैं। यह खबर ना सिर्फ मेरे लिए चौंका देने वाली थी, बल्कि इन बीबी बड़ी मालकिन भी हैरान थी, क्योंकि उनके इकलौते बेटे ने उन्हें बताए बिना अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। वह दुल्हन को घर ले आए थे। शुरू में तो बड़ी मालकिन ने उस दुल्हन को अपनाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि बांग्लादेश की औरतें दिल्ली की औरतों से बहुत अलग होती हैं, दिल्ली की औरतों से बहुत अलग होती हैं और बांग्लादेश की औरत को पत्नी बनाना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं, क्योंकि उनके तौर तरीके और रंग ढंग हमसे बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, बिल्कुल गैर की तरह। और उनके बारे में बड़ी मालकिन कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन जब उन्होंने अपने इकलौते बेटे की मोहब्बत देखी तो वह भी मान गई और फिर धीरे धीरे उसको कबूल कर लिया। लेकिन बड़ी मालकिन ने सही अंदाज़ा लगाया था। नई मालकिन के आने के बाद ना सिर्फ घर का माहौल बदला था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बदल गया हो। कभी वह फिटकरी का ढेर मंगवाते तो कभी जैतून का तेल। पता नहीं वह सारा वक्त अपने कमरे में क्या कुछ करती थी। फिर एक दिन जब मालिक काम से घर लौटे तो वह खाने की टेबल पर बैठी मालिक से जिद करने लगी, क्यों एक घोड़ा चाहिए।
वह घोड़े के बिना नहीं रह सकती हैं। मेरे मालिक ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि उन्हें जानवर से एलर्जी है और घर में किसी भी किस्म का जानवर पालते ही उन्हें एलर्जी का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वह घर में घोड़ा नहीं ला सकते। अगर मालकिन को इतना ही शौक है तो वह कभी कभी उनके दोस्तों के घोड़े से दिल बहला सकती हैं। मालिक की बात सुनकर मालकिन रोने लगी और रोते रोते टूटी फूटी शब्दों में कहने लगी कि आपको क्या पता, हम बांग्लादेश की औरतों से घोड़े के बिना गुजारा नहीं कर सकती हैं। वैसे भी आप तो हफ्ता भर घर से बाहर रहते हैं, आपको घोड़े से क्या एलर्जी होगी। मैं उसकी देखभाल खुद करूँगी और ख्याल भी रखूँगी, लेकिन मुझे हर हाल में घोड़ा चाहिए। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी मालकिन को अच्छी खासी हिंदी भी आती है। पहले तो मालिक ने उन्हें पत्नी को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो अपनी बातें ना हटी, तो ना चाहते हुए भी मालिक ने उन्हें काले रंग का घोड़ा खरीद कर दिया और कह दिया कि उस घोड़े को वह घर के पिछले हिस्से में ही बांध कर रखे। छोटे मालकिन बहुत ज़्यादा खुश हो गई और घोड़े को लेकर उनके चेहरे पर ऐसी रौनक आई थी जैसे वह घोड़ा नहीं बल्कि बहुत खास चीज़ हो। मुझे भी यही लगा कि शायद मालकिन तन्हाई दूर करने के लिए घोड़े को रखना चाहती हैं या फिर बांग्लादेश की औरतें घोड़े को आदी होगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यह बांग्लादेश की औरतें घोड़े के साथ क्या करती हैं। मालकिन को घर आए 20 दिन ही हुए थे कि मालिक को दोबारा बांग्लादेश जाना पड़ा। नई मालकिन के साथ भी जाना चाहती थी, लेकिन मालिक का कहना था कि अब तुम यहाँ रहने की आदत डालो ताकि तुम्हें इस माहौल को समझने आते देर ना लगे। मालिक की बात सुनकर मालकिन रुक गई और घोड़े के साथ वक्त गुजारने लगी। मालकिन की आदतें बहुत अलग थी। वह सुबह सवेरे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती और नाश्ते में हर वह चीज़ खाती जिनसे उन्हें ताकत हासिल हो। मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी औरत को इतनी गर्म चीज़ें खाते नहीं देखा था जितनी मेरी मालकिन इस्तेमाल करती थी। वह वक्त पर खाना खाती और खूबसूरती का भी भरपूर ख्याल रखती, जबकि मालिक भी घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन वह हर वक्त खुशबू में रची बसी रहती थी। अपने नए घोड़े रेनबो से भी उन्हें लगाव हो चुका था और वह हमेशा ही उसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारती थी, और जब भी वह घोड़े के साथ होती तो हमें भी वहां जाने की इजाज़त नहीं होती। मालिक को गए 1 हफ्ता ही गुजरा था। एक दिन घोड़े की आवाज़ पर मैं कमरे से निकला तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी मालकिन आधी रात को घोड़े के साथ मोहब्बत और लगाव का इजहार करते हुए वह घोड़े की टांगों के पास बैठी थी। मेरी तो जान ही निकल गई। उसके आगे का मंजर देखे बिना मैं वापस लौट आया था, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि यह ना समझ सकता कि मालकिन क्या कर रही थी। मैंने सोचा था कि मैं मालकिन का पूरा सच अपनी आंखों से देख लूँगा और फिर मालिक को इस बारे में बताऊँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा चुप रहना मेरी वफादारी के ऊपर थप्पा था। अगली रात घोड़े की हल्की सी आवाज़ आते ही मैं अपने कमरे से निकला। छुपते छुपाते अस्तबल के पास पहुंच गया। आज भी मेरी मालकिन घोड़े के पास ही खड़ी थी और उसके कान में कुछ कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ा भी मालकिन की बात समझ रहा हो। और फिर घोड़े ने अपनी जुबान से मालकिन का मुंह चाटना और मोहब्बत का इजहार करने लगा। मालकिन ने पूरी तरह घोड़े को मोहब्बत और जज्बात से काबू कर लिया तो वह धीरे से उसे सहलाते सहलाते उसके कदमों के पास बैठ गई। यह सब देखकर मेरी सांस सीने में ही अटकने लगी। आगे का मंजर तो मेरे होश ही उड़ा कर रख दिए। आज की रात मैंने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन ने ऐसी हरकतें क्यों की, इसीलिए उन्होंने मालिक से घोड़े की जिद की थी। बड़ी मालकिन ने ठीक ही कहा था कि बांग्लादेश की औरतों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह दिल्ली की औरतों तो जैसी नहीं होती हैं। और आज बड़ी मालकिन की बात का मतलब मुझे सही से समझ आ गया था। मेरी मालकिन ने जो कुछ किया था वैसा मैंने आज तक नहीं देखा था, इसीलिए मैं खामोशी से पूरा मंजर देखने के बाद
वापस अपने कमरे में आया था और सोच रहा था कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। मालिक को वापस आते ही मैं अभी 1 हफ्ता बाकी था और यह 1 हफ्ता मैं अपने नए मालकिन की हरकतों को देखना चाहता था। अगली रात मेरी मालकिन जब आधी रात तक घोड़े के साथ वक्त गुजारकर अपने कमरे में वापस लौटी, तो उस वक्त मैं अपने कमरे में वापस जाने के बजाय दबे पांव मालकिन के कमरे तक पहुंच गया और खिड़की से अंदर का मंजर देखा। तो मैं यह देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मालकिन तो कमरे में जाकर उससे भी अनोखी हरकत की थी। मेरी नई मालकिन कुछ ऐसा कर रही थी जो सही नहीं था। तभी उसे आधी रात को सहारा लेना पड़ रहा था और अपने घोड़े के साथ उनका रिश्ता मेरे लिए खामोश और पॉसिबल नहीं था। मैंने उस घर का नमक खाया था, इसीलिए मैं सुबह होते ही सीधा बड़ी मालकिन की सेवा में हाजिर हो गया और उन्हें नई मालकिन के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर बड़ी मालकिन कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे बच्चे ने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर मैं उसके खिलाफ अपने बेटे से कुछ कहूँगी तो वह कभी भी भरोसा नहीं करेगा। वैसे भी इतने दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वह कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। उसने तुम्हारे मालिक की दौलत को देखकर उससे शादी की है और वह आज नहीं तो कल तुम्हारे मालिक को छोड़कर जाएगी। बड़ी मालकिन की बातों ने मुझे और परेशान कर दिया। वह नई मालकिन को रोकने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उनका मानना था कि इस तरह वह बेटे से दूर हो जाती और उनकी बात एक हद तक ठीक भी थी। लेकिन मेरा खामोश रहना ठीक नहीं था, इसीलिए मैं हर गुजरते दिन के साथ मालिक की वापसी का इंतज़ार करने लगा। हर रात मैं बहुत ही बेचैनी से मालिक की वापसी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि घोड़े की आवाज़ मेरे कानों में आती और मैं जाग जाता कि मालकिन क्या कर रही है। पता नहीं मेरी मालकिन कैसी औरत थी, या शायद बांग्लादेश की औरतें ऐसा ही करती हैं। पूरा 1 हफ्ता गुजरने के बाद जब मालिक वापस आए तो आते ही मालकिन को गले से लगाया और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगे। मैं जो पीछे खड़ा था यह सोचने लगा कि पता नहीं मुझे मालिक से यह बात करनी चाहिए या नहीं। अगर मालिक मेरी बात पर यकीन ना करते तो मेरी 10 साल पुरानी नौकरी को खतरा हो सकता है, और अगर उनकी पत्नी अपने किए का इकरार नहीं करती तो मेरा क्या होता। मैं किस तरह मालिक के सामने खुद को सही साबित करता, और उनकी पत्नी क्यों इस बात का इकरार करेगी कि उनकी गैर मौजूदगी में आधी रात को घोड़े के साथ क्या कर रही है। जब मेरा मालिक आराम करने के बाद कमरे से बाहर निकला और मुझे उनके पास बुलाकर घर के बारे में बात करने लगे जैसे ही वह हमेशा करते थे, तो मुझे यह मौका सही लगा। मैं मालिक को मालकिन की हकीकत बता तो दी। मालिक मुझ पर भरोसा करते या ना करते, मेरा नमक हलाल हो जाता। यह सब सोचा और फिर मैंने मालिक को बता दिया कि आधी रात के अंधेरे में मालकिन किस हालत में घोड़े के पास जाया करती थी। मेरी बात सुनकर मालिक ने यकीन से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, यह कैसे मुमकिन है। काजल को घोड़ों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वह कोई ऐसी हरकत करे, और भला ऐसा करके उसे क्या हासिल होगा। वह तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैंने मालिक के आगे सर झुकाया और कहा कि मेरा काम आपसे वफादारी था। बाकी मालकिन क्या करती है और क्या नहीं करती, ना ही यह जानना मेरा मसला है और ना ही मुझे इस बात से लगाव है। लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरा मुंह बंद रखना आपको नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि जो कुछ मालकिन कर रही है उससे आपको नुकसान हो सकता है। मेरी बात सुनकर मालिक शांत हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि मैं आज की रात दूसरे शहर जा रहा हूँ और एक बार फिर तुम्हें अकेला रहना होगा। मैं अपने मालिक को बहुत अच्छी तरह जानता था, इसीलिए उनका बात सुनकर मैं समझ गया कि अब वह कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मालिक की बात सुनकर मालकिन थोड़ी देर खामोश रही, फिर कहने लगी, ठीक है, जल्दी वापस आ जाइएगा। मालिक खामोशी से रात के अंधेरे होने से पहले ही घर से निकल गए
और पीछे से घूमकर मेरे कमरे में पहुंच गए। जब मैं आधी रात को अपने कमरे में पहुंचा तो मालिक को देखकर हैरान रह गया। फिर रात को जैसे ही घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ आई तो मालिक कमरे से निकल गए और अस्तबल तक पहुंच गए। उन्होंने खुद अपनी आंखों से मालकिन को घोड़े की टांग के करीब बैठे देख लिया था। मालिक को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी ऐसा भी कर सकती हैं। मालिक फौरन मालकिन के पास पहुंच गए। उनको देखकर मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया और जब मालिक ने गुस्से में मालकिन से सवाल जवाब शुरू किए तो उनकी बोलती बंद हो गई। मालिक का गुस्से से और बढ़ा तो मालकिन रोने लगी और फिर मालकिन एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मैं और मालिक दोनों ही हैरान रह गए। मालकिन ने रोते हुए बताया कि जब वह शादी करके मालिक के साथ इस घर में आई तो सब कुछ उसके लिए नया था। उन्हें यहाँ के रस्मों रिवाज भी कुछ खबर नहीं थी और ना ही उस देश की आदत। वह बहुत ज़्यादा परेशान थी और ऐसे मालिक भी उन्हें छोड़कर कारोबार के सिलसिले में दूसरे देश जाने वाले थे कि तभी उन्हें मालकिन की मम्मी यानी बड़ी मालकिन अपने कमरे में उन्हें बुला लिया और बड़ी मालकिन ने काजल मालकिन को बताया कि मालकिन के कई लड़कियों के साथ पहले भी रिश्ते रहे हैं और अब भी मालिक जब भी दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ भी उनके कई लड़कियों से दोस्ती रहती हैं। अगर वह मालिक को जल्द से जल्द बच्चे की खुशी दे देगी तो उनके बच्चे मालिक के पैरों की जंजीर बन जाएंगे और मालिक कभी भी किसी औरत की तरफ नहीं देख पाएंगे। यह सुनकर काजल मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि वह घर वालों के खिलाफ जाकर मालिक से शादी करके हमारे देश आई थी और अगर ऐसे में मालिक उनके साथ कोई धोखा करते तो वह बेसहारा हो जाती। यही सोचकर जब वह परेशान हुई तो बड़ी मालकिन ने बताया कि अगर किसी घोड़े के साथ प्यार मोहब्बत से रहोगी और उसकी धूम के बालों को काटकर तकिए के नीचे रखोगी तो जल्द ही उनके घर बच्चे हो जाएंगे। काजल मालकिन बड़ी मालकिन की बातों में आ गई और उन्हें लगा कि इस तरह करने से वह मालिक को काबू में कर लेगी और मालिक कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने बड़ी मालकिन के कहने में आकर ही मालिक के सामने ही झूठी बात कही थी कि बांग्लादेश की औरतों को घोड़े के बिना नहीं रह सकती। मालिक ने अपनी पत्नी की खुशी के खातिर उन्हें घोड़ा खरीद कर दे दिया और खुद दूसरे शहर चले गए और काजल मालकिन अपनी सास की बातों में आकर घोड़े के साथ ना सिर्फ वक्त गुजारने लगी बल्कि उसकी दुम के बालों को काटकर अपने तकिए के नीचे भी रखने लगी, जो कि बिल्कुल बेनामी और बेमकसद था। मेरी बड़ी मालकिन यह बात अच्छी तरह जानती थी कि मेरा कमरा अस्तबल के पास ही है और मैं मालिक के मामलों में बहुत ज़्यादा वफादार हूँ। मैं जब मालकिन को ऐसी हरकतें करते देखूँगा तो मालिक को ज़रूर खबर करूँगा और बड़ी मालकिन खुद भी मालिक के आगे काजल मालकिन की शिकायत लगाकर उनको घर से हमेशा की तरह निकाल देगी। बड़े मालिक ने काजल मालकिन को सीधी तरह तो इस डर से नहीं निकाला, इसीलिए उन्होंने यह अजीब सा खेल रचा था और मैं भी उसका शिकार बन गया। अगर मालिक खुद से सच्चाई जानने की कोशिश ना करते तो शायद वह भी मालकिन को इसी तरह समझते जैसा कि मैं समझ बैठा था। सारा सच पूरी तरह खुलकर मालिक के सामने आ गया था और मैं भी शर्मिंदगी से मालिक के आगे सर झुका लिया था। मैंने मालिक से माफ़ी मांगी तो उन्होंने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया क्योंकि उनका असल कसूरवार मैं नहीं बल्कि उनकी माँ थी। बड़ी मालकिन ने खुद अपने मुँह से इस बात का इकरार कर दिया कि वह बांग्लादेश की औरतों को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती हैं बल्कि किसी खानदान की लड़की से मालिक की शादी करवाना चाहती हैं। बड़ी मालकिन को इस बात पर पक्का यकीन था कि बांग्लादेश की औरतें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही सालों में काजल मालकिन ने अपनी मोहब्बत और सेवा से बड़ी मालकिन का दिल जीत लिया था। हर औरत सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की ख्वाहिशमंद होती है और अगर उसे किसी रिश्ते से मोहब्बत मिले तो वह बदले में भी मोहब्बत ही देती हैं और यह बात काजल मालकिन ने सच साबित कर दी थी कि मोहब्बत का ताल्लुक किसी जुबान या बहस से नहीं है बल्कि दिल से होता है। कहने को तो मैं एक नौकर था लेकिन वह मुझसे भी बहुत इज्जत से पेश आती थी
और उनका घोड़ा आज भी हमारे बंगले में मौजूद है और वह पहले से भी ज़्यादा उनसे मोहब्बत करती हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि बांग्लादेश की औरतें या दूसरे देश की औरतें वफादार और सेवा करने वाली नहीं हो सकती? क्या मोहब्बत का रिश्ता बहस और ज़बान से है? तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।